वेस्ट बंगाल में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, और उस ट्रेन एक्सीडेंट में 9 लोगों की डेथ हो गई थी। मतलब जो 9 लोग हैं वो मारे गए थे उस ट्रेन एक्सीडेंट में। तो गवर्नमेंट ने, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको उन्होंने उनसे जांच तलब किया। उनको बताया कि आप सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए और एक प्रॉपर इंक्वायरी कराइए, और उस इंक्वायरी के तहत बताइए कि कहाँ पे लैप्सेस हुए हैं, किस तरीके की गड़बड़ी पाई गई है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, और उस चीज को हम करेक्ट कर सकें, ताकि रेलवे सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, रेलवे सेफ्टी को दुरुस्त किया जा सके, और जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जो भी ऐसी कैजुअलिटी होती हैं, उसको हम मिनिमाइज कर सकें। यही कॉन्टेक्स्ट है। अब इसके बारे में राइटर थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो सबसे लार्जेस्ट सिस्टम है। जो हमारा रेलवे सिस्टम है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिस्टम है। और इसके पीछे ये एक आर्गुमेंट देते हैं कि टोटल प्री कोविड से पहले की यदि हम बात करें, तो टोटल 23 लाख, सॉरी 23 मिलियन पैसेंजर डेली यात्रा करते हैं। और यदि क्या बोलते हैं, ये फ्रीट कैरी की बात करें, सामान की बात करें, तो 1.1 बिलियन टन जो फ्रीट है वो ऑन एन एवरेज रेगुलर बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, जिसको मालगाड़ी कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये कहा जाए कि भारत की लाइफलाइन है इंडियन रेलवे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसको हम ग्राउंड रियलिटी से रिलेट कर सकते हैं। अब स्मूथ ऑपरेशन के लिए बहुत चीजें जरूरी है, और जिसमें सेफ्टी सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। अब राइटर बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। उन्होंने बोला कि बहुत सारी कमेटी बनाई गई ताकि हम रेलवे में और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकें। और सबसे पहली कमेटी, इन्होंने सबसे पहली, पता नहीं पहली है या दूसरी है या तीसरी है, लेकिन इसका जिक्र किया गया है खन्ना कमेटी 1998 का। खन्ना कमेटी स्टैब्लिश किया गया 1998 में, और ये रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी के नाम से जाना जाता है। खन्ना कमेटी को रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी, इसके साथ साथ काको काकोरकर कमेटी है। काकोरकर कमेटी बना था 2012 में, और ये भी हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी के नाम से जाना जाता है। काकोरकर कमेटी 2012 हाई लेवल सिक्योरिटी सेफ्टी रिव्यू हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी के नाम से जाना जाता है। 2012 में ही काकोरकर कमेटी बनी थी, जिसको हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी के नाम से जानते हैं। 2012 में ही पिटरोदा कमेटी बनी थी। पिटरोदा कमेटी, PITRODA, पिटरोदा कमेटी बनी थी। और ये एक एक्सपर्ट ग्रुप था जो रेलवे को मॉडर्न करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने सजेस्टिव अप्रोच देता था। इसके साथ साथ कमिटी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये अलग कमेटी बनाई गई थी, इसका टाइम नहीं लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ देबोरॉय कमेटी बनाई गई थी इंडियन रेलवे के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि रेलवे की सेफ्टी के लिए कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी स्टैब्लिश किया गया। रेलवे की सेफ्टी के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी स्टैब्लिश किया गया। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही चीजें प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में नहीं आता है। यही सब प्रीलिम्स में क्वेश्चन उठा के रख देते हैं कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है, ये एक कमिटी है जो रेलवे के सेफ्टी एस्पेक्ट्स को इंश्योर कराता है। रेलवे के सेफ्टी को, मतलब किस तरीके से हम और ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें पैसेंजर को, ताकि कैजुअलिटी कम हो सके। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में नहीं आता। मिनिस्ट्री ही पूछ देते हैं, इसमें ऑप्शन दे देंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी। आप अपना एजुकेटेड गेस लगाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लगा के चले आएंगे, तो ऐसे भी बाउंसर यूपीएससी दे देता है कभी कभी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके साथ साथ और क्या गवर्नमेंट किया है, अब इसके बारे में कुछ और लिखा है इन्होंने, कमेटी के बारे में डिस्कस किया। फिर इन्होंने बताया है कि एक रेलवे सेफ्टी फंड स्टैब्लिश किया गया था 2001 में। रेलवे सेफ्टी फंड RSF के नाम से जाता है। रेलवे सेफ्टी फंड क्या होता है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, जब आप रेलवे क्रॉसिंग पार करते हो तो एक फाटक होता है। हमारे यहाँ बिहार यूपी में गुमटी कहा जाता है, रेलवे गुमटी, कहीं कहीं रेलवे फाटक कहा जाता है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो रेलवे फाटक ही नहीं होता है वहां पे, और ट्रेन गुजर जाती है और लोगों को पता नहीं चलता है। तो इसमें ऐसा होता है कि फाटक नहीं है तो लोग पार करते हैं, और पार करते हैं तो बहुत
कैजुअलिटी वहां पे होती है, अक्सर ऐसी डेथ होती है। फाटक में क्या है कि उनको पहले सूचना दी जाती है कि रेलवे ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है, तो वो 10-15 मिनट पहले ही उसको बंद कर देते हैं। तो इससे मतलब जो कुछ लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ पे रुक जाना चाहिए। जो फोर व्हीलर वाले हैं वो तो ऑब्वियसली रुके। तो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे वो फाटक ही नहीं है। तो उस वहां पे ब्रिज वगैरह बनाने के लिए इन्होंने रेलवे सेफ्टी फंड 2001 में लाया था। और उनको अनमैन्ड क्रॉसिंग कहते हैं। अनमैन्ड क्रॉसिंग का मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई फाटक नहीं है, आप ऐसे ही पार कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब रेल वहां से ट्रेन गुजरती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि अंधेरे में किसी को पता नहीं चलता है कि ट्रेन आ रही है, और वहां पे कभी जानवर मारे जाते हैं, कभी इंसान मारे जाते हैं। तो इस चीज के लिए रेलवे सेफ्टी फंड को स्टैब्लिश किया गया था कि उस पैसे से वहां पे कुछ ब्रिज वगैरह बना दे, क्रॉसिंग ब्रिज बना दिया जाए, ताकि जो लोगों की डेथ हो रही है, कैजुअलिटी हो रही है, उसको कम किया जा सके। इसके साथ साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया गया। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों के लिए दिया गया। 2017-18 में इसको 2017-18 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और 1 लाख करोड़ रुपए इसलिए दिया गया कि जो भी 5 सालों में जो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है रेलवे में, वो किया जाए। इसके साथ साथ सिग्नलिंग कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव किया जाए। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे को स्टैब्लिश किया जाए। ये सब चीजें किया गया है रेलवे के तहत। एक विजन 2024 लाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, वो 2024 तक किसी भी हालत में कंप्लीट हो जाना चाहिए। रेलवे में जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो जिनका बैकलॉग है, उनको 2024 आते आते हम कंप्लीट कर लें। जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसमें अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड है, ये सारी चीजों की बात की जाती है। इसके साथ साथ स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी भी बनाई गई है, जो रेलवे को देखेगा। ये सब चीजें तो हो गई। अब इतना होने से फायदा क्या हुआ है? तो फायदा राइटर लिखते हैं कि हुआ है 2015 14-15 से लेकर 2019-20 तक डेथ और एक्सीडेंट दोनों कम हुआ है। एक्सीडेंट की बात करें तो 2014-15 में जहां पे एक्सीडेंट आपका 135 था, 2014-15 में जहां पे आपका एक्सीडेंट 135 था, 135, वही 2019-20 में एक्सीडेंट घट के 55 आ गया। मतलब 135 से 55 पे आपका आंकड़ा आ गया। और इंसानों की डेथ की बात करें तो जहां पे 2014-15 में 292 डेथ हो रही थी, तो 292, वही 2019-20 में 5 डेथ पे आ गया है। पता नहीं किस तरीके से डेटा निकाला गया है, 2092 से सीधे 5, डाउटफुल है, बट लिखा हुआ है तो होगा, हो सकता है। एनसीआरबी का डेटा यदि हम देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो ये भी बहुत अच्छी बात कहता है। ये कहता है 2019 में टोटल 27,987 एक्सीडेंट हुए थे, 27,987, और वो घट के 2020 में 13,018 पे आ गया है। किस तरीके से है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऊपर वाला कुछ और कह रहा है, नीचे वाला कुछ और कह रहा है। बट इसमें इन्होंने ये बोला है कि ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं, 70% जो कैजुअलिटी होती है, वो तो या तो आदमी रास्ता क्रॉस करता है उससे हो जाता है, या ट्रेन से उतरते वक्त होता है, तो या ट्रेन से गिर के भी हो जाता है। तो ये चीजें बताई गई है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बात कही है कि 2000 के आसपास जो ये ट्रैफिकिंग करते हैं ना रेलवे नेटवर्क के थ्रू। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हालांकि मुझे याद आ गया, ये प्री प्लान नहीं था, आर्टिकल में भी नहीं है। मेरे पिताजी जब पढ़ाते थे मुजफ्फरपुर स्कूल में, तो वहां पे उन्हीं के साथ एक और उनके कलीग थे, उनका एक लड़का था, पटना में रहता था वो। तो पटना में ऑटो में बैठा हो, और ऑटो में बैठा तो किसी ने रुमाल ऐसे ऐसे किया, और उस रुमाल में कुछ होता है नशा वाला चीज। तो वो शायद बेहोश हो गया। वो वहां पे इंजीनियरिंग की तैयारी करता था, बाद में वो लड़का आईआईटी में गया। तो वो जब मतलब वहां पे बैठ गया, ऑटो था भाई, वो गाय घाट से वो मैंद्रू लेके जाने वाले थे। मैं भी वहीं रहता था वैसे उस समय, लेकिन हमसे पहले उस जो बंदा इंजीनियरिंग की तैयारी करता था, पिताजी के कलीग थे, उनका लड़का था। तो जब वो ऑटो में बैठा, उसको लगा कि वहां से वहां तक पहुंचा देगा, तो उसी के बगल में कोई बैठा था, उसने रुमाल ऐसे ऐसे झाड़ा रुमाल को, और शायद उसमें कुछ नशीला पदार्थ था, वैसे झाड़ने से वो लड़का बेहोश हो गया। जब उसकी नींद खुली, जब उसको होश आया, तो पता चला कि ट्रेन में जो दोनों टॉयलेट है उसके बीच में उस बंदे को बोरे में बांध के रख दिया गया है। पता नहीं कैसे कैसे करके वो निकल गया। और निकल गया तो उसको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो वहां पे बता दिया आरपीएफ वालों को। तो वो किसी तरीके से अपने घर वापिस आया, और घर वापिस आके फिर ये सारी चीजें बताया। तो मेरे पिताजी ऐसा बता रहे थे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। 2000 विमेन को और चिल्ड्रन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया गया है, इतनी सारी सेफ्टी लाने के बाद। और कहा गया है कि इंडियन रेलवे ने एक ऑपरेशन भी स्टार्ट किया है, ऑपरेशन आहट।
AAAHT, आहत या आहत जो भी पढ़ते हैं, इसके थ्रू जो एक रेलवे के थ्रू ये इनका जो नेटवर्किंग है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिसमें चाइल्ड को या फीमेल को ये लोग मतलब ये क्या अगवा करके ले जाते हैं और बेच देते हैं कहीं पे। तो इसमें कहा जाता है कि ये ऑपरेशन आहत है उन्हीं लोगों को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और लास्ट में राइटर ये बताते हैं कि ये सारी चीजें तो अच्छी है, हमने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देख ली, नेगेटिव देख लिया, मतलब पॉजिटिव देख लिया, उसका इम्पैक्ट देख लिया, 2000 लोगों को बचा लिया, अभी भी गैप्स हैं। गैप्स कहाँ है? पहला इन्होंने बोला है स्ट्रक्चरल गैप। स्ट्रक्चरल गैप्स के बारे में इन्होंने ये बोला है कि बहुत सारी एसेट्स जो है ना इंडियन रेलवे की अभी भी पुरानी हो चुकी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इन्होंने एक डेटा लिखा है कि 1,47,523 जो ब्रिज है ना, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, वो कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। आप इमेजिन करिए, 1,47,523, 1,47,423 ऐसे ब्रिजेस हैं जो कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं, उसका रिपेयर कराना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चरल गैप ये बहुत बड़ी बात है। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि 1,47,523, 1,47,523 ब्रिजेज में, 1,47,523 ब्रिजेज में 1,000 ब्रिजेज ऐसे हैं जिन जो 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आप इमेजिन करिए, 100 साल से ज्यादा हो चुका है उसका, तो उसको मेंटेन करने की जरूरत है, नहीं तो आए दिन कोई ना कोई घटना घट सकती है। इसके बाद स्टाफ लैब्स की बात कर रहे हैं कि स्टाफ की जितनी रिक्वायरमेंट है इंडियन रेलवे में उतने हैं नहीं। सबको पता है इंडियन रेलवे घाटे में चल रही है, इसी वजह से स्टाफ घाटे में तो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि टिकट का दाम बहुत सस्ता है। इससे इससे ज्यादा महंगा तो वो मालगाड़ी वाला जो किराया है वो ज्यादा ले लेता है। तो टिकट का दाम भी बढ़ाना चाहिए। बट स्टाफ लैप्सेस की बात है कि स्टाफ या तो उतने हैं नहीं जितनी रिक्वायरमेंट है, और जो हैं वो भी अजीब टाइप के हैं। मतलब सब लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिससे पूरे इंडियन रेलवे सिस्टम को बदनाम होना पड़ता है। कुछ दिन पहले एक घटना आई थी, मुझे जहां तक याद है, मैंने पेपर में पढ़ा था, वो वहां पे ट्रेन रोक के और कचौड़ी खरीद रहा था। मतलब ट्रेन कब रोका जाता है भाई? जब उसको इन्फॉर्म किया जाए कि भाई आप यहाँ पे रोकिए, तो उसको रोकना चाहिए। वहां पे ट्रेन रोक के, हालांकि कचौड़ी खाने का अधिकार सबको है, लेकिन वो कचौड़ी ले रहा था और गया नहीं था वहां से वो, मतलब दुकानदार लेके आके दे रहा था, फिर उसके बाद गया। हालांकि उसको सस्पेंड कर दिया गया बाद में, इंडियन रेलवे ने संज्ञान में लिया इसको। बट एक गलत है ना, वो पकड़ा गया तो सस्पेंड हो गया, बाकी लोग तो बहुत लोग ऐसा करते होंगे। तो स्टाफ का लैप्स भी है, और स्टाफ जो भी है वो बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है। और कोड ऑफ एथिक्स, एक मॉडल कोड होना चाहिए जिसको फॉलो करना है, उसको सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज की जरूरत है। अदर गैप्स की यदि बात करें तो स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी ऑन ऑन रेलवे जो है, बहुत सारे यूटीज में और स्टेट में नहीं बना हुआ है। तो जब तक आप कमेटी ही नहीं बनाएंगे तब तक अपने शॉर्टकमिंग्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? ये भी जरूरी है। पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है रेलवे स्टेशन पे, मुझे नहीं लगता है कि हर जगह पे पानी है। आप खरीद के ही पानी पीते हैं, पीने के पानी का बहुत प्रॉब्लम है। आजादी के इतने साल हो गए, आज तक हम पीने के पानी को ढंग से मतलब मुहैया नहीं करा पा रहे हैं लोगों को, तो हम कहाँ से आजाद हैं? एटलीस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं आजाद हैं। सेफ्टी भी बहुत बहुत बार कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो जब तक स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी नहीं बनाई जाएगी हर एक स्टेट और यूटी के द्वारा, तब तक कहाँ से आप सेफ्टी इश्यूज को मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करा पाएंगे? सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और ये पानी का जो सिस्टम है रेलवे स्टेशन पे, बहुत जरूरी है, पीने का पानी सही होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। तो ये चीजें होनी चाहिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। जो भी चीजें आप बना दे रहे हो उस पर रिसर्च प्रॉपर चलनी चाहिए। और जो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे और ज्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है इंडियन रेलवे को, तो वो चीज होना चाहिए। लास्ट में यही उन्होंने बोला है कि सेफ्टी के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट इशू करने की बहुत जरूरी है। और इससे कोड ऑफ कंडक्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना ह्यूमन एरर को मिनिमाइज किया जा सकेगा, और इंडियन रेलवे को हम और ज्यादा मॉडर्नाइज कर सकेंगे, और ज्यादा इफेक्टिव बना सकेंगे। और इससे ज्यादा फायदा ये होगा कि जो आम लोग हैं जिनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, चली जाती है, आम पब्लिक है जिनकी जो बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वो उनको एक हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। आर्टिकल